और बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हंगामा देखने को मिला है। सरकार की पहल के बावजूद छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को ये शॉर्ट टर्म योजना रास नहीं आ रही है। सवाल यह है कि अग्निपथ पर कौन भ्रम फैला रहा है, अग्निपथ पर छात्रों को कौन भड़का रहा है, देश की संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी क्यों, विरोध का ये कैसा तरीका है। तमाम सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें भी आप देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट से तो हम लगातार तस्वीरें आपको पहुंचा ही रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त देश भर के कई राज्यों में उत्पन्न हो गई है। अग्निपथ योजना का इस तरीके से आखिर हिंसक विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कई तरीके के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। आखिर ये अफवाह और भ्रम का जाल किसने फैलाया है। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देखिए, लखीसराय बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है, बेगूसराय में भी रेल में आग लगा दी गई, समस्तीपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। वहीं बलिया में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, वहां पर भी रेल के डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। और बिहार से शुरू हुआ अग्निपथ योजना का ये विरोध यूपी होते हुए राजस्थान तक पहुंच चुका है। राजस्थान के भरतपुर में स्टेशन पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के बवाल के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले तक वहां पर छोड़ने पड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। राजस्थान में भी अब विरोध देखने को मिलने लगा है। इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर लगातार जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो कर रहे हैं। हालांकि उनको खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और स्थितियां यहां तक बिगड़ गई थी कि यहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। और देखिए इस वक्त रेलवे ट्रैक पर तमाम जो रेल अधिकारी हैं, जो पुलिस बल है, वो इस वक्त वहां पर खड़े हैं। और ऐसे में अग्निपथ योजना को लेकर ये विरोध प्रदर्शन न केवल राजस्थान में बल्कि बिहार से तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, यूपी में भी इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अग्निपथ योजना में विरोध की आग बिहार, यूपी से आगे बढ़कर अब तेलंगाना तक भी पहुंच गई है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। सिकंदराबाद में कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन में आग लगा दी है, जिसकी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धुआं धू कर पूरी ट्रेन ये जल रही है। तेलंगाना सिकंदराबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके की स्थितियां इस वक्त बिहार में भी देखने को मिल रही हैं। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन है। हालांकि ये तेलंगाना की आप तस्वीर देखिए, आग बुझाने का काम जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग को बुझाया जा सके। हालांकि ऐसे में परेशानी उन लोगों को हो रही है जो रेलवे के जरिए ही इधर उधर सफर करते हैं। तमाम लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं, जिनका सफर भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में ये चंद तस्वीरें आपको कई सारे राज्यों से देखने को मिल रही है। इस वक्त विरोध प्रदर्शन किस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा है, आखिर इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन क्यों ये छात्र कर रहे हैं, आखिर ये भ्रमजाल कौन फैला रहा है, इस तरीके की अफवाहें आखिर किसने गढ़ी हैं, ये तमाम सवाल भी इसको लेकर खड़े होते हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जाएगी और इसके लिए युवा खुद को तैयार भी रखें। वहीं सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर अफवाह की आग पूरे देश में भड़क गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों से शांति की अपील की और कहा कि सेना में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, इसके लिए छात्र तैयारी करें और इस अग्निपथ योजना का लाभ उठाएं। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि अग्निपथ योजना देश के वीर जवानों के लिए है। पिछले कुछ सालों से भर्ती नहीं होने से लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन सरकार ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में 2 साल की छूट देकर छात्रों को राहत दी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ। और अग्निपथ योजना पर अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए पीएम मोदी अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।
आभार व्यक्त किया है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने। और साथ साथ आपको ये बता दें कि 21 साल से 23 साल अब उम्र सीमा बढ़ा दी गई है अग्निपथ योजना के तहत, यानी अब और युवा यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, इसको लेकर आखिर किस बात का हंगामा हो रहा है, यही सवाल उठ रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह पर। जो रेलगाड़ियां हैं उनको आग के हवाले यहाँ पर छात्रों की ओर से किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर बैठकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे राज्यों में इस वक्त इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हालांकि कैसे इस तरीके के जो भ्रमजाल हैं फैलाए जा रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है। तेलंगाना की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। सिकंदराबाद का क्या हाल हो चुका है इस वक्त, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। वहां पर एक ट्रेन खड़ी थी जिसको कि आग के हवाले कर दिया गया। दूधू कर उसकी जलती हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। और साथ साथ लगातार अब ये 6 राज्यों की तस्वीरें भी आप देखिए। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में 6 तस्वीरें केवल बिहार की हैं। हिंसा लगातार यहां पर की जा रही है, हिंसक प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। विरोध के नाम पर आखिर हिंसा क्यों हो रही है, यही सवाल हम लगातार कर रहे हैं। और बिहार के देखिए, बेगूसराय की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, सुपौल, बिहटा, आरा, लखीसराय, तमाम इन जिलों में इस तरीके से रेल की जो गाड़ियां हैं, जो रेलवे ट्रैक हैं, उन पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त बिहार की कहानी बयां कर रही है कि आखिर वहां पर किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा है। हालांकि जगह जगह पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें जगह जगह पर तैनात है। पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, मुस्तैद कर दिया गया है ताकि इन शरारती तत्वों से निपटा जा सके और इन पर उचित कार्रवाई की जा सके, क्योंकि लगातार इनकी ओर से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है वो है रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे ट्रैक्स पर। ये फिलहाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार ये बिहार की तस्वीर, बगहा की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है देखिए। और लगातार इन्हीं से निपटने के लिए, इन्हीं तमाम प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी शरारती तत्व किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचा पाए। ऐसे में लगातार तस्वीरें न केवल बिहार में ये देखने को मिल रहा है, तेलंगाना में भी इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आश्वस्त कर चुके हैं कि जल्द ही भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जिसके लिए युवा खुद को अब तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब उम्र सीमा और बढ़ा दी गई है, 21 साल से उसको 23 साल तक के लिए कर दिया गया है, जो कि युवाओं के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इससे अब उनको फायदा होगा। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपौल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों में, लखीसराय, बेगूसराय, तमाम जगहों पर इस तरीके से जो रेलवे स्टेशन है वहां पर प्रदर्शन किया गया और इस तरीके से रेलगाड़ियों को आग के हवाले यहां पर किया जा रहा है। ये सुपौल की ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे बिहार से, किस तरीके से वहां पर जो रेल की जो गाड़ी है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर बेहटा की, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है सुपौल की। किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन, विरोध के नाम पर इस तरीके के प्रदर्शन आखिर क्यों देखने को मिल रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुपौल और बगहा की ये तस्वीरें, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक उनकी ओर से जाम कर दिया गया है जगह जगह पर और जो रेलगाड़ियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। सुपौल में देखिए किस तरीके से दूधू कर इस वक्त ये रेल का डिब्बा जलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि तुरंत वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम्स है वो भी कोशिश कर रही है कि इस तरीके के शरारती तत्वों से निपटा जा सके और साथ साथ इस आग को बुझाया भी जा सके, इस तरीके की स्थितियां ना उत्पन्न हो। और जो छात्र हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है, ताकि इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन का हिस्सा वो ना बने। और लगातार देखिए, हम बिहार से इससे पहले भी कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये बगहा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त खड़े हैं और प्रदर्शन उनकी ओर से लगातार किया जा रहा है। आगजनी उनकी ओर से लगातार की जा रही है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुपौल की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पूरी ट्रेन को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। खासतौर पर उसका एक डिब्बा धुंधु कर इस वक्त जलता हुआ साफ नजर आ रहा है। अग्निपथ योजना का ये विरोध है और विरोध के नाम पर आखिर हिंसा क्यों हो रही है, यही सवाल भी उत्पन्न हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई थी और निशाना यहाँ पर प्रदर्शनकारी सीधे रेलवे ट्रैक को बना रहे हैं, जो रेलगाड़ियां हैं उनको बना रहे हैं। लगातार उनकी ओर से हिंसक प्रदर्शन इस तरीके से किया जा रहा है। और ये अब तस्वीर आप इस वक्त सुपौल बिहार की देख रहे हैं। वहीं अग्निपथ योजना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है और सरकार ने इस साल के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल भी कर दिया है। यानी 2022 के लिए अग्निपथ योजना के लिए भर्ती में 2 साल की छूट होगी, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान भर्ती
नहीं हो सकी थी, इसलिए सरकार ने 2022 को भर्ती के लिए एक मुश्त छूट दी है और अग्निपथ योजना के लिए नई भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल के बीच निर्धारित की गई है। लेकिन इस बार 23 साल तक के युवा भर्ती में जा सकेंगे। तो आयु सीमा में कुछ छूट दे दी गई है, आयु सीमा बढ़ा दी गई है। इस साल उम्र 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है, यानी इस साल भर्ती के लिए उम्र अब 23 साल तक हो गई है, यानी कि 17.5 से 23 साल के बीच के जितने भी युवा हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। एक मौका देश की सेवा के लिए उनको यहाँ पर अग्निपथ के जरिए मिल रहा है, अग्निपथ योजना के जरिए मिल रहा है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी जाएगी। और इस साल के लिए कुछ छूट यहाँ पर, कुछ रियायत उम्र में दे दी गई है। 21 साल अब तक रखी थी ये उम्र सीमा, लेकिन अब उम्र सीमा को बढ़ाकर 2 साल और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि 23 साल तक ये हो गई है। 17.5 से 23 साल के उम्र के जितने भी युवा हैं इसका हिस्सा बन सकते हैं और साथ साथ सेना में शामिल हो सकते हैं। तो सेना में भर्ती के लिए, क्योंकि 2 साल कोरोना के दौर में भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई थी, ऐसे में अब ये एक तरीका ढूंढा गया है ताकि जो युवा हैं जो लंबे समय से सेना में भर्ती चाहते थे, एक उनकी इच्छा थी, उस इच्छा को पूरी करने का यहाँ पर ये योजना अब लेकर भारत सरकार सामने आई है। तो ऐसे में बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से देखिए कैसे अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये ना केवल विरोध है बल्कि हिंसक प्रदर्शन है, क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि 4 तस्वीरें इस वक्त आप बिहार की देख रहे हैं, बक्सर, पूर्णिया, समस्तीपुर और लखीसराय की, जहां पर जो रेलगाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया और धुंधु कर जलती हुई ये तस्वीरें सीधे बिहार के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से आरएएफ की तैनाती वहां पर कर दी गई है और लगातार इस तरीके के शरारती तत्वों से निपटने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं सरकार की पहल के बावजूद छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छात्रों से शांति की अपील भी की है। लगातार तमाम मंत्री शांति की अपील कर रहे हैं क्योंकि हिंसक प्रदर्शन इन छात्रों की ओर से यहां पर किए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि किसी के भड़कावे में ना आए। के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति। और सरकार ने सेना के लिए जो अग्निपथ योजना की शुरुआत की है उसे लेकर देश में बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। युवाओं को आक्रोशित किया जा रहा है। देश के युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब सरकार के आला अधिकारियों की तरफ से आए हैं, जहां पर कई तरीके के सवाल किए गए हैं। पहला सवाल यह कि क्या अग्निवीर का भविष्य असुरक्षित है? और सरकार के सूत्रों के मुताबिक जवाब यह है कि रोजगार के लिए बैंक से आर्थिक मदद मिलेगी, नौकरी के बाद 12वीं का प्रमाण पत्र मिलेगा, आगे की पढ़ाई के लिए सरकार मदद करेगी। वहीं केंद्रीय राज्य पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता, दूसरी तरह की नौकरियों में भी प्राथमिकता मिलेगी। और एक और भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि क्या अग्निपथ से युवाओं के अवसर कम होंगे? तो इसका जवाब है कि सेना में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। आने वाले समय में 3 गुना भर्तियां होंगी। एक और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या अग्निपथ से सेना में तालमेल प्रभावित होगा? सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसका जवाब यह है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके उल्ट सेना की क्षमता बढ़ेगी और सेना को बेहतरीन जवान मिलेंगे। सवाल तो यह भी है कि क्या सेना की कुशलता प्रभावित होगी? तो इसका जवाब यह है कि कई देशों में शॉर्ट सर्विस पहले से मौजूद है। सेना में युवाओं से ताकत मिलेगी। अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र बलों का केवल 3%। अग्निवीरों के प्रदर्शन के आधार पर सेना भर्ती संभव है। और सवाल यह भी है कि क्या अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं? इसका जवाब यह है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक बात है। 4 साल तक वर्दी पहनने वाले युवा जीवन भर देश के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और अभी भी हजारों की संख्या में सेना के जवान रिटायर होते हैं। उनके राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल होने का कोई उदाहरण नहीं है। वहीं 21 साल के बच्चे सेना के लिए अपरिपक्व होते हैं।
सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसका भी जवाब है, और इसका जवाब यह है कि दुनिया भर में अधिकांश सेनाएं अपने युवाओं पर निर्भर करती हैं। किसी भी समय अनुभवी लोगों से अधिक युवा ही होंगे। और बेतिया में लगातार हमने दिखाया आपको किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए गए हैं, और लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे थे। और साथ साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर पथराव हुआ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये प्रदर्शन वहां पर जमकर किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर पथराव की खबर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अग्निपथ योजना के खिलाफ ये प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। जो नाराज लोग थे उन्होंने यहाँ पर पथराव किया है, और देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनके घर के बाहर, उनके घर पर यह पथराव किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अग्निपथ योजना के खिलाफ जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अग्निपथ पर आखिर अफवाह कौन फैला रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस तरीके का भ्रम जाल आखिर किसने बुना और कैसे इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन की वजहें क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर पथराव किया गया है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्तीपुर में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारी ने ट्रेन में आग लगा दी, और तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हिंसक प्रदर्शन लगातार हो रहा है। समस्तीपुर बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है, और जो वहां पर ट्रेन की बोगियां हैं, जो रेलगाड़ियां हैं, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। स्टेशनों में इस वक्त पहुंच चुके हैं तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, और इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन की ओर से किया जा रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने आज बिहार के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया, और साथ ही समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे, जहां पहले तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद इस ट्रेन में आग लगा दी गई। जम्मू तवी ये एक्सप्रेस है जो गुवाहाटी से चलकर जम्मू तवी तक जाती है, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसमें पूरी तरीके से जो बोगी है वो जल चुका है। और उसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, जो आग लगा है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। और आपकी नजरें इस ट्रेन पर जहां तक जाएगी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो इसमें बोगी है वो जलकर खाक हो चुका है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम इस ट्रेन में लगे आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई ऐसे बोगी हैं जहां पर जो अंदर में लोहा है वो भी गल चुका है, और जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह से ही यह बवाल चल रहा है, और सुबह से ही छात्र स्टेशन पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो यह योजना लाई गई है इसको वापस लेना होगा। अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं अभी भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर लगातार हंगामा जारी है, और छात्र सड़कों से लेकर स्टेशन तक उतरकर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के कई जिलों में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। लगातार जो ट्रेन की बोगियां हैं, जो रेलगाड़ियां हैं, उनको आग के हवाले यहां पर किया जा रहा है। हालांकि पूरे राज्य में आरएएफ की तैनाती भी कर दी गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं खासतौर पर वहां पर कर दी गई है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस तरीके के तस्वीरें आप देखिए, लखीसराय की तस्वीर, बेतिया की तस्वीर, बगहा की तस्वीर, सब जगह से इस वक्त एक ही नजारा है। लगातार विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर ये किस बात का है ये तो अब तक नहीं मालूम पड़ पाया, क्योंकि आखिर कौन इस तरीके की अफवाहें बुन रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और हिंसक विरोध प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है खासतौर पर उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो ट्रेन की बोगियां हैं, जो रेलगाड़ियां हैं, उनको आग के हवाले किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा ये प्रदर्शनकारी सबब बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो रेल के जरिए ही सफर करते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ की जा रही है, जो रेलगाड़ियां हैं उनको आग के हवाले किया जा रहा है। सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। और देखिए लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, आरा, बिहटा, सुपौल, ये बिहार के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि जो शरारती तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे निपटा जा सके, उनके जरिए किसी भी तरीके की कोई गतिविधि ना हो सके, उसके लिए लगातार तैनाती कर दी गई है और पूरी नजर रखी जा रही है। प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट पर है। हर जिले में जहां से खास तौर पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, आगजनी की खबरें आई हैं, ट्रेनों में जहां पर आग लगाई गई है, प्लेटफॉर्म्स को नुकसान पहुंचाया गया है, सड़कों को जाम किया गया है, वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी बरते हुए है। और ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उपद्रव फैलाया जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है। तमाम प्रदर्शनकारी लगातार विरोध के नाम पर इस तरीके की हिंसक प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं और तोड़फोड़ मचाई जा रही है, आगजनी उनकी ओर से की जा रही है। बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, बलिया, बेतिया, आरा, सुपौल, सिकंदराबाद, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ट्रेन की बोगियां हैं उनमें आग लगाई जा रही है और खासतौर पर फायर ब्रिगेड की टीम्स भी तैनात कर दी गई हैं ऐसे रेलवे स्टेशन के आसपास, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से वहां पर निपटा जा सके। अगर आगजनी की घटना होती है तो तुरंत उस आग को बुझाया जा सके और कम से कम नुकसान हो। इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश है, शांति बनाए रखने की अपील छात्रों से लगातार की जा रही है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया होगी और उम्र सीमा भी अब तो बढ़ा दी गई है, 21 साल से 23 साल तक उम्र सीमा अब कर दी गई है, यानी और मौके और युवाओं को भी अब मिलेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए बिहार के सबसे ज्यादा प्रदर्शन क्योंकि बिहार में ही हो रहा है और वहीं से सबसे ज्यादा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और न्यूज़ 18 के जरिए ये बिहार की तस्वीरें कुछ आप देख रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन किस तरीके से वहां पर हिंसक तरीके से किया गया है। लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर में भी जो रेल की जो गाड़ी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। बेहटा, सुपौल और आरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। और देखिए किस तरीके से सड़क जाम करिए, बेहटा की तस्वीर बिहार से आप देख रहे हैं, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर खड़े होकर वहां पहुंच गए हैं और रेल की जो गाड़ियां हैं उनको उनकी ओर से निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी उनकी ओर से की जा रही है और भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, आज भी लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध के नाम पर हिंसा आखिर क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन लगातार इनकी ओर से किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला है वो बिहार में है। बिहार की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में किस तरीके से आग लगाई गई, जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वहां तक पहुंच गए, जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर तोड़फोड़ बाकायदा की गई और फिर भी अगर चैन और सुकून नहीं मिला तो विरोध में सड़क भी जाम कर दी गई थी उनकी ओर से। सबसे ज्यादा परेशानी जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं उनको हो रही है इनकी वजह से, इन प्रदर्शनकारियों की वजह से, क्योंकि हिंसक प्रदर्शन जगह जगह पर इनकी ओर से लगातार किया जा रहा है। और इन 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त बिहार की स्थिति हर कोई समझ सकता है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। जल्द शुरू होगी अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती की प्रक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वीरों के लिए है ये योजना। भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उम्र सीमा में छूट देने का किया ऐलान। अब 21 की जगह 23 साल की गई है आयु सीमा। अग्निपथ योजना का देश के कई हिस्सों में विरोध, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगाई आग। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा और हंगामा। जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया। भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार की खोखली नीतियों की वजह से महंगाई बेकाबू होती जा रही है, जिसकी वजह से वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लोगों को बुनियादी चीजें, दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। लेकिन वहां के लोगों पर महंगाई का एक और बम तब फूट पड़ा
जब पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल पर 24 रुपए और डीजल पर 59 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है। इसी तरह 211 पाकिस्तानी रुपए में वहां 1 लीटर केरोसिन मिल रहा है। मतलब ये कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। पिछले 15 दिन में ये तीसरी बार है जब तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन वहां के वित्त मंत्री ने इसका ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया। वहीं पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बीच इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की और उन्होंने तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत में महंगाई कंट्रोल में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदुस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति, जिसके दम पर भारत सरकार बिना किसी दबाव के लगातार रूस से तेल खरीद रही है ताकि लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सके। हिंदुस्तान ने 25 रुपए लीटर कम की है कीमत, क्योंकि रूस से तेल मिल रहा है उनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के दबाव में है और वो अपने नागरिकों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे पाकिस्तान की जनता में आक्रोश है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें वहां के नवाबशाह शहर में महंगाई के विरोध में कुछ लोगों ने सड़क पर ऑटो को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन ने अब एक नया दांव खेल दिया है। वो अब 2 मोर्चों पर एक साथ ज़ेलेंस्की को फंसाना चाहते हैं, यानी पुतिन यूक्रेन की सेना की ताकत को बांट देना चाहते हैं और इसी वजह से अब तक पूर्वी यूक्रेन को हासिल करने के लिए पूरा दम लगा देने वाले पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन की तरफ नजरें गड़ा दी। रूसी सेना अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से को अपना निशाना बना रही है। रूस ने वहां के लवीव शहर में एक इलाके पर कलिब्र मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसे रूस की सेना ने समंदर से दागा। रूसी सेना ने दावा किया कि कलिब्र मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन के जिस ठिकाने को नष्ट किया गया वो पोलैंड की सीमा के नजदीक बनाया गया था। वहां यूक्रेन ने हथियारों के उस गोदाम में नेटो देशों से मदद के तौर पर मिले हथियार रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के उसी ठिकाने पर अमेरिका से मिली M777 हॉवित्जर भी रखी गई थी और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम का पता लगते ही रूस ने समंदर से कलिब्र मिसाइलों को निशाने पर छोड़ दिया। समंदर में रूस के लड़ाकू जहाज से एक एक करके कई मिसाइलें यूक्रेन के ठिकाने पर दागी गईं और बेहद घातक इन कलिब्र मिसाइलों ने कुछ ही मिनटों में अपने निशाने को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में नेटो देशों से मिले हथियार और अमेरिका से मिली तोपें नष्ट हो गईं, जिसे रूस ने अपनी सेना की एक और बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पुतिन की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के ही चोटकीव शहर को निशाना बनाया था। वहां भी रूस ने मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया था। चोटकीव पर किए गए हमले में भी रूसी सेना ने काला सागर से ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ी थी। पश्चिमी यूक्रेन के इन 2 शहरों को निशाना बनाने के बाद दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 2 मोर्चों पर जंग छिड़ दी है। एक तरफ यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना और चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की के सैनिकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूक्रेन को रूस खतरनाक मिसाइलों से दहला रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को 2 मोर्चों पर एक साथ उलझाकर पुतिन उसकी ताकत को बांटना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की के सैनिकों को झुकाया जा सके। वहीं रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने ही लोगों को डरा धमकाकर यूक्रेन की जंग लड़ने भेज रहे हैं। खबर के मुताबिक कादिरोव युद्ध की शुरुआत से अब तक करीब 1,500 चेचन लोगों को जबरन लड़ने के लिए भेज चुके हैं और इसकी बड़ी वजह है पुतिन के लिए उनकी वफादारी। कहा जाता है कि कादिरोव पुतिन के इतने करीबी हैं कि वो उनके आदेश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि जंग शुरू होते ही कादिरोव ने यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को वहां भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई खतरनाक और बेरहम कमांडरों को भी यूक्रेन भेजा ताकि वो ऐसे भीषण हमले बोलें जिससे ज़ेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाएं। और रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने कादिरोव को मारिउपोल का तोहफा दे भी दिया, जबकि अब रमजान कादिरोव के लड़ाकों की नजर डॉनबास पर है और वहां भी वो पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने रमजान कादिरोव के बारे में जो खबर दी वो चौंका देने वाली है। अगर अखबार की खबर में सच्चाई है तो फिर कादिरोव अपने ही लोगों के सबसे बड़े दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि द मॉस्को टाइम्स का दावा है कि जो चेचन लड़ाके यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रहे हैं उनमें कई को वहां जबरन भेजा गया है। यानी अपने आका की जीत के लिए जान तक दे देने वाले चेचन लड़ाकों में कई को धमकाकर लड़ाई में शामिल कराया गया।
आरोप तो ये भी लगाया गया कि कादिरोव के कहने पर चेचनिया का प्रशासन वहां के लोगों को गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी यूक्रेन भेज रहा है। और जो लोग जंग में शामिल होने के लिए मना कर रहे हैं उनके परिवार वालों को भी धमकाया जा रहा है। दावा किया गया कि कादिरोव का आदेश मानने से इनकार करने वालों को बंदी बनाने, उन्हें टॉर्चर करने। और यहाँ तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहाँ दिल्ली में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। तस्वीरें सीधा आईटीओ से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बस को यहाँ पर लेकर आया गया है, जो सीआरपी यहाँ पर तैनात है, वो प्रोटेस्टर्स को लेकर जा रही है। तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर हैं और यहाँ उनका विरोध अग्निपथ को लेकर है कि किस तरीके से 4 साल की जो स्कीम लेकर आए हैं। यहाँ आप तस्वीरें आगे देखिए, आपको दिखाएं कि किस तरीके से फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो आगे यहाँ से तमाम विरोधी जो यहाँ पर छात्र विरोध करे थे उनको लेकर जा रही है। यहाँ लगातार छात्रों का विरोध है। आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, एस्पिरेंट हैं, आप मैम फायदा क्यों नहीं होगा? जब पूरे देश में जनता आएगी तो ऑफ कोर्स हमें फायदा मिलेगा। आप एस्पिरेंट हैं या आप प्रोटेस्ट? यस मैम, बिल्कुल। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये तैयारी करने वाले छात्र हैं और यहाँ आप तस्वीरें देखिए कि ये तमाम प्रोटेस्टर्स को यहाँ से फिलहाल पुलिस जो है वो लेकर जा रही है। और यहाँ न केवल आज यहाँ आयसा सीवाईएसए जो कि आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग है उनका प्रोटेस्ट था, बल्कि आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने भी यहाँ पर आज पहुंचना था। इसी के चलते ये पूरी तस्वीर यहाँ की मौत हो गई। दावा किया गया कि रमजान कादिरोव नहीं चाहते कि दुनिया को ये बात पता चले कि जंग में उनके लड़ाके बड़ी संख्या में मारे गए, इसीलिए वो उनके शवों को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपने देते। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कादिरोव अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर अपने लड़ाकों की जो तारीफ करते हैं वो भी एक झूठ ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने ही लोगों को जबरन जंग में धकेल रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। कहा जाता है कि ऐसे हालात में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो उनके बेहद खास रमजान कादिरोव ही हैं, जो कि पुतिन के एक आदेश पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। कादिरोव के लड़ाके युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। दावा किया जाता है कि जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरोव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। और यही वजह है कि कादिरोव को चेचनिया के लोगों को डरा धमकाकर जंग में भेजना पड़ रहा है। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश का एक एक सच अब सामने आने लगा है। हत्या किसने की, कैसे साजिश रची गई और किसके इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया, ये सारी बातें परत दर परत खुलती जा रही। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने मूसेवाला मर्डर की साजिश से पर्दा उठा दिया है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है, जिसने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहते हुए विदेश में बैठे गैंगस्टरों के साथ मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। पंजाब पुलिस का दावा है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने हत्या के लिए हथियार, भाड़े के कातिल और पैसों का इंतजाम किया था और फिर कई महीनों की प्लानिंग और रेकी के बाद 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के अलावा उनका एक साथी विक्रम बराड़ भी शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। और इन्हीं तीनों ने मिलकर मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि दावा है कि पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार इस हत्याकांड में अपना हाथ होने की बात से इनकार कर रहा है। खबर यह भी है कि वो पुलिस के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है और अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के झूठ से तब पर्दा उठ गया जब तिहाड़ जेल में उसके साथ बंद जग्गू भगवानपुरिया ने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी। जग्गू भगवानपुरिया भी एक गैंगस्टर है। इसके अलावा वो पंजाब का बड़ा ड्रग्स तस्कर भी बताया जाता है, जो 22 फरवरी तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल नंबर 5 में बंद था। भगवानपुरिया को हाल में ही दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने ये बताया कि जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई लगातार फोन का इस्तेमाल करता था। सलाखों के पीछे से ही वो फोन के जरिए कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ से बातें करता था। किसको धमकी देनी है, किससे
और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा विरोध जो देखने को मिला है बिहार में देखने को मिला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीसराय बिहार से पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लगातार जो रेल की गाड़ियां हैं, जो रेल की बोगियां हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन पर आगजनी की जा रही है। और उसी की ये 5 तस्वीरें और अलग अलग राज्यों में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ तेलंगाना में भी कुछ इसी तरीके का नजारा है, जहां पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं।